हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं दो पुराने कपड़ों से दो ऐसे ऑर्गेनाइजर बना के आपको बताने वाली हूँ जिसमें आप घर के ढेर सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनके पास कबर्ड नहीं होते हैं जिससे कि वो कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रख सके, लेकिन कपड़े बहुत महंगे महंगे और अच्छे होते हैं उनके पास। तो आप इस ऑर्गेनाइजर को बना के और उसमें कपड़े को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं जिससे कि धूल डस्ट भी नहीं लगेगी और कपड़े का जो प्रेस होता है वो भी ख़राब नहीं होगा, एक जगह कपड़े व्यवस्थित रहेंगे। अगर दुपट्टा है तो दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो मैं दो आइडिया शेयर कर रही हूँ, दोनों में से जो आपको पसंद लगे बना सकते हैं या फिर दोनों ही बना सकते हैं। कई लोग रेंट के मकान में रहते हैं, मैं खुद रहती हूँ। तो रेंट के मकान में हम ज़्यादा फर्नीचर रखने से परहेज करते हैं क्योंकि बार बार शिफ्ट करना होता है। तो अगर फैमिली बड़ी है, कबर्ड एक ही है, तो हम इतने सारे कपड़ों को कैसे रखें? नए कपड़े रखें या फिर पुराने कपड़े या फिर जो डेली वेयर के कपड़े हैं उसे हम कहाँ रखें? तो इस तरीके से आप ढेर सारे ऑर्गेनाइजर को बना के और उसमें कपड़े को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। इस कपड़े को ना ही हमें काटना है ना ही सिलाई लगानी है, बगैर काटे हुए बगैर सिलाई के ये ऑर्गेनाइजर 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो आपको क्या करना है, दुपट्टा को खोल के इस तरह से फैला लेना है और उसके बाद हमें दुपट्टा का लास्ट छोर पकड़ना है। तो प्लेट बनाते हुए पकड़ना है, ऐसा नहीं कि आप दुपट्टे को फैला लीजिए और बस डायरेक्ट पकड़ लीजिए। इस तरह से जब पकड़ेंगे तो ये आड़े तिरछे बनेंगे, तो इसलिए दुपट्टा को फैलाने के बाद इस तरह से प्लेट जैसे हम साड़ी में लगाते हैं ना, बनाते हैं, वैसे ही बनाते हुए हमें दुपट्टा को पकड़ लेना है जिससे कि जो दुपट्टा का जो बॉर्डर है दोनों छोर का वो ऊपर की तरफ ही रहे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो ये आसानी से आप बना पाएंगे। अब सेम तरीके से हम दुपट्टा के दूसरे छोर को भी इसी तरीके से पकड़ लेंगे। तो जो दोनों कॉर्नर है उसे ऊपर ही रखना है, यानी कि दुपट्टा का जो बॉर्डर होता है ये इसे ऊपर ही रखना है। और अब दोनों को हमें मिला के गांठ लगा लेनी है जिससे कि हम कहीं पर भी इसे हैंग कर सके। गांठ लगाएंगे तभी हम हैंग कर पाएंगे। अगर आप सिलाई भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई उतनी मजबूत नहीं होगी जितना कि आप गांठ लगाते हैं तो ये मजबूत बनती है। उसके बाद आप चाहे तो इसमें कंबल भी रख सकते हैं या फिर बच्चों के कपड़े या फिर अपने कपड़े को भी ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं। धूल डस्ट भी नहीं लगती है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और ढेर सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। दुपट्टे में 2 गांठ लगाने के बाद अब इस दुपट्टे के बीच में हमें रखना है या तो कोई पुरानी चॉपिंग बोर्ड है प्लास्टिक की या फिर लकड़ी की, वो ले लीजिए, या फिर बच्चों का जो पेपर बोर्ड है जिसे बच्चे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ले सकते हैं, या कोई चाय की ट्रे है तो वो ले लीजिए जो पुरानी हो, टूटा हुआ हो। इससे क्या होगा कि कपड़े आप आसानी से उसमें रख भी पाएंगे, कपड़े मुड़ते नहीं हैं तो प्रेस ख़राब नहीं होती है और आप इससे चारों तरफ से कवर भी कर पाएंगे जिससे कि अगर नए कपड़े रख रहे हैं तो प्रेस भी ख़राब नहीं होगी, साथ में धूल डस्ट भी नहीं लगेगी। मैं इसमें रख रही हूँ चाय की ट्रे क्योंकि ये टूट चुकी है तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब आपको गेट के पीछे इसे टांगना है या फिर जहाँ पर भी कील है टांग लीजिए। मैं यहाँ पर तो नहीं टांगूंगी, गेट के पीछे ही टांगूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं शेयर करने के लिए यहाँ पे टांग दी हूँ। अब आपको क्या करना है, पीछे से इसको बंद कर देना है, यानी कि दुपट्टा को इकट्ठा कर लीजिए इस तरह से और ट्रे के ऊपर रख दीजिए या फिर जो भी चीज़ आप दुपट्टे के बीच में रखे हैं उसके ऊपर लेकर आ जाइए जिससे कि ये पीछे से पूरी तरह से बंद हो जाएगी तो धूल डस्ट नहीं लगेगी। अब आप इसमें नए कपड़े रखना चाहें या फिर बच्चों के रखें या फिर डेली वेयर के कपड़ा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, रख लीजिए। और उसके बाद अगर आप आगे से बंद करना चाहते हैं तो सेम इसी तरीके से दुपट्टा के दोनों छोर को लेकर आना है और इसके बीच में फिक्स कर दीजिए। अगर आप डेली वेयर के कपड़े रखने वाले हैं तो इसे आगे से ना बंद करें, देखने में भी अच्छा लगता है, ये ओपन रहता है तो, और आसानी से किसी को कपड़े मिल भी जाएगी। तो मैं इसमें ढेर सारी कपड़े को रख के दिखाती हूँ। अगर आप बच्चों के कपड़े रखने वाले हैं तब तो बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, अगर बड़ों के कपड़े रखते हैं तो भी इसमें 10 कपड़े तो आराम से आ जाएंगे। दुपट्टा बड़ी है तो ज़्यादा आएगी, अगर छोटी दुपट्टा है तो कम कपड़े आएंगे, लेकिन इस तरीके से आप डेली वेयर के कपड़े रख सकते हैं। अगर आपके पास कबर्ड है भी तो फैमिली बड़ी है, एक ही कबर्ड है तो उसमें नए कपड़े रखें या फिर पुराने, तो पुराने कपड़ों को या फिर जो डेली वेयर के कपड़े हैं उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो घर भी व्यवस्थित रहेगी, देखने में बहुत प्यारा भी लगेगा और कपड़े सुरक्षित भी रहेंगे।
और अगर आपके पास कबर्ड नहीं है तो इस तरीके से भी कपड़े आप रखते हैं तो आपके कपड़े सुरक्षित रहते हैं, धूल डस्ट नहीं लगती है। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया है, इसके लिए हमें चाहिए एक पुरानी शर्ट जिसका कलर ख़राब हो गया हो या फिर फट गए हो, जगह जगह से छोटी छोटी होल हो गई हो, तो वो आप ले सकते हैं। या फिर कोई अच्छी वाली भी शर्ट है जिसे आप नहीं पहन रहे हैं तो वो ले लीजिए। बच्चों का नहीं लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत कम रख पाएंगे कपड़े, बड़ों का लेते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। अब इस शर्ट को हमें इस तरीके से उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद शर्ट को पहले आप फैला लीजिए और नीचे से इसे हमें बंद करना है। तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे इकट्ठा कर लीजिए नीचे से और इसमें आप रबड़ से गांठ लगा दीजिए या फिर कोई धागा से ही बांध दीजिए, जिससे कि कपड़े हम रखें तो कपड़े गिरेंगे नहीं। तो इसलिए इसको बंद करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसे इकट्ठा कर लीजिए और आपके पास कोई मजबूत धागा है तो उससे यहाँ पे हमें गांठ लगा देनी है। तो मैं धागा से इसे बांध देती हूँ और ये जो दोनों बाजू है इसे हमें उल्टा ही रखना है, जिससे कि कपड़े रखेंगे तो ये पूरी तरह से पैक रहेगी, धूल डस्ट नहीं लगेगी और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर बाजू आप बाहर की तरफ निकाल देते हैं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो गांठ लगा दी हूँ और अब इस शर्ट को मैं सीधा कर लेती हूँ, लेकिन दोनों बाजू को हमें अंदर ही रखना है। और सेम जो पहले वाला आइडिया शेयर की हूँ तो उसके बीच में जैसे कोई कार्डबोर्ड रखना है, वैसे ही इसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं। कोई छोटी सी चाय की ट्रे है तो वो रख लीजिए या फिर कोई कार्डबोर्ड रख लीजिए। और इसके कॉलर में हमें हैंगर लगाना है, प्लास्टिक की हैंगर है या फिर कोई स्टील वाली हैंगर है, तार वाली है, तो वो हैंगर लगा के और कॉलर में जो बटन लगी रहती है उस बटन को हमें लगा देना है, जिससे कि ये हैंगर गिरेगी भी नहीं। और अब इसे हमें कहीं पर भी टांग देना है। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्गेनाइजर भी बनके तैयार है। 5 मिनट लगी है इसे बनने में। कई लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आ सकती है, ऑर्गेनाइजर पसंद नहीं आ सकते हैं जिनके पास व्यवस्था है या फिर बहुत सारे फर्नीचर है। लेकिन जो हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जिनके पास कम फर्नीचर है, सुविधाएं कम है, तो उनके लिए ये बेस्ट आइडिया है। वो ढेर सारे कपड़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, चूहों से बचा सकते हैं, धूल डस्ट से बचा सकते हैं और कपड़े और घर दोनों ही व्यवस्थित तरीके से रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसे टांग के और इसमें भी ढेर सारे कपड़ों को रख दी हूँ। अभी और भी जगह है, इसमें और भी कपड़े आ सकते हैं। अगर बच्चों के कपड़े रखते हैं तो और भी कपड़े आएंगे, बड़ों के भी रखते हैं तो ये 10 से 12 कपड़े इसमें आ जाते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है और ये चारों तरफ से बंद भी हो जाती है। बाजू अंदर रखी हूँ तो उधर से भी धूल डस्ट नहीं जाएगी। और इसमें जो पॉकेट है इसमें आप दवाई की पत्तर रख सकते हैं या फिर सिलाई का कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सुई धागा है, वो भी आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगी। और आप कपड़े रखने के बाद इसे बंद भी कर सकते हैं। जितने भी शर्ट में बटन है उसे बंद कर दीजिए। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ तो इसलिए एक हाथ से बटन लगाने में नहीं बन रही है, तो मैं सारे ही बटन को लगा के और फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से जब आप कपड़े को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो धूल डस्ट नहीं लगती है, कपड़े भी आपके अच्छे से एक जगह व्यवस्थित रहते हैं, घर भी व्यवस्थित रहती है, नहीं तो कपड़े इधर उधर बिखरा रहता है। तो कैसा लगा आपको आज का आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।